मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज आप सभी ने बहुत सुंदर एक संकल्प लिया है कि विशेष हम सभी योग बट्ठी करेंगे और बाबा को माँ के स्वरूप में याद करेंगे। उस माँ की गोद का, उस माँ के स्नेह के आंचल का अनुभव करेंगे। और क्यों नहीं, भक्ति मार्ग में भी हमेशा जब भी प्रार्थना किया तो यही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो भगवान को हमेशा माँ के रूप में सबसे पहले याद किया जाता है और इसीलिए पिता के रूप में याद करना सहज हो जाता था हमारे लिए, क्योंकि पिता कहते हैं तो बच्चे के रूप में जैसे उस पिता के साथ के संबंध जोड़ना सहज हो जाता, या बाबा को भी पिता के रूप में देखना आसान था। लेकिन बहुत कम बारी ऐसा होता है कि हम बाबा को माँ के रूप में याद करते हैं। लेकिन आज विशेष मदर्स डे के निमित्त ये संकल्प हम सभी अमृत वेले से लेकर के ही आरंभ करेंगे कि आज माँ की गोद, माँ के उस स्नेह के आंचल में अपने आप को संभालेंगे। विशेष हमेशा ये देखा जाता है कि सबसे भोली माँ होती है और इसीलिए दुनिया में भी बच्चों को अगर अपने पिता से कुछ भी चाहिए होता है तो वो फरमाइश डायरेक्ट पिता को कहेंगे तो कहीं वो गुस्सा करे, मना कर दे और कहीं हमारा दिल न टूट जाए। इसीलिए अक्सर बच्चे माँ के सामने वो फरमाइश रखते हैं और माँ हालात को जानते हुए जानती है कि पिता की कैपेसिटी है या नहीं है, या कितना वो कर सकते हैं, तो बच्चे को कभी मना नहीं करती है, आश्वासन देते हुए भी, चाहे उसके लिए उसको कुछ करना पड़े, लेकिन वो कैसे भी करके उस ख्वाहिश को पूरा करवाती है। ठीक इसी तरह हम बच्चों के मन में भी कई शुद्ध पुरुषार्थ के लिए, उन्नति के लिए संकल्प होते हैं और हम जानते हैं कि उन संकल्पों को हमें पूरा करना है, उस माता पिता के सपूत बच्चे बनना है। लेकिन कई बार हम उस संकल्प को पूरा करते करते स्थूलता में आ जाते हैं और इसीलिए स्थूल ख्वाहिशें हमारी होती है। ये तो हर एक को अनुभव है ही है जीवन के अंदर, खास करके ब्राह्मण जीवन में, कि बाबा ने हमारे मन के हर संकल्प को पूरा किया है और ये अनुभव हर एक ब्राह्मण का है। लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म स्तर के संकल्प है पुरुषार्थ के, उन्नति के, वो कहीं न कहीं अधूरे हैं। जिस तरह का सेटिस्फैक्शन उसमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमने नहीं किया है। तो आज उस माँ के सामने उस ख्वाहिश को रखेंगे और ज़रूर है कि वो माँ हमारे उन संकल्पों को पूरा करने में हमें हिम्मत भी देती है, वरदान भी देती है और हमारे अंदर शक्ति भी भरती है। हमें ऐसा नरिशमेंट देती है, चाहे मुरलियों के माध्यम से, जिससे आत्मा में ताकत आ जाए और वो संकल्प अवश्य हम पूरा करेंगे ही। दूसरी बात, आज मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया में जहाँ कहीं भी देखो तो हमेशा बच्चे मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक तो गिफ्ट देते हैं मदर को, या साथ ही साथ फूलों का बुके देते हैं। तो आज हमें भी
बाबा को ये फूलों का बुके भी देना है और गिफ्ट भी देना है, लेकिन स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में हमें देना है। फूलों का गुलदस्ता हमें कौन सा तैयार करना है? तो हमारे अंदर जो सद्गुण है, लेकिन कहीं कहीं अवगुण भी आ जाता है, तो उस अवगुण रूपी कांटों को निकालते हुए सद्गुणों का गुलदस्ता हर कोई अपने अंदर तैयार करे, और वो सद्गुणों का गुलदस्ता हमें बाबा को देना है। उस डबल माँ को आज हमें अर्पित करना है, और जिससे बाबा भी प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे कि आज मेरे बच्चे इतने लायक हो गए कि देखो सद्गुणों का गुलदस्ता मुझे अर्पित किया। कहीं कहीं कुछ परसेंटेज में उस सद्गुण को संपूर्ण रीति से हम लोग अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। तो आज के दिन में वो जो कांटे हैं उसको भी निकाल करके उस फूलों को ब्लॉसम कर दे, उस सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर ब्लॉसम करे, उसकी खुशबू खुद के लिए भी और बाबा को भी उस फ्लावर के रूप में अर्पित करें। कहीं कहीं कोई ना कोई संस्कार बीच में आ जाता है जो उस गुलदस्ते को कंप्लीट होने नहीं देता है। तो आज के दिन में हम उस संस्कार रूपी कांटे को भी अलग करते हुए उस फूलों के गुलदस्ते को बाबा को अर्पित करना है। साथ ही साथ दूसरा गुलदस्ता हमारा संगठन का है। हम सब ब्राह्मणों का संगठन जहाँ पर भी हम हैं, जिस भी शहर में, जिस भी परिवार में बाबा ने हमें रखा है, उस परिवार के साथ भी संस्कार मिलन करते हुए हम सब के अंदर बाबा ने कोई ना कोई ऐसी विशेषता भरी हुई है, तो उस विशेषताओं का गुलदस्ता आज एक सेंटर के भाई बहनें मिल करके हमें अर्पित करना है। तो जब बाबा भी ऐसे यूनिटी को देखता है तो उस गुलदस्ते को बहुत सहर्ष स्वीकार करता है। हम सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उस संगठन में एकता के सूत्र में पिरोने के लिए कौन से संस्कार बीच बीच में कभी कभी खेल का रूप ले लेती है, या व्यर्थ संकल्प के पिल्लर को, जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा, तो व्यर्थ संकल्प रूपी पिल्लर बीच में आ जाता है जो उस गुलदस्ते को कंप्लीट होने नहीं देता है। तो अपने सद्गुणों का गुलदस्ते के साथ साथ सेंटर के सभी भाई बहनें मिल करके, या ये दैवी परिवार के सभी भाई बहनें मिल करके हर एक के विशेषता रूपी गुलदस्ता आज बाबा को यूनिटी के साथ अर्पित करना है, और उस स्नेह के सूत्र में हमें बंधे रहना है और बाबा के साथ ये वायदा करना है। दूसरा, इस माँ को कौन सी गिफ्ट देंगे? तो माँ के सामने यही गिफ्ट देना है कि जो बाबा हम बच्चों से बहुत समय से चाहना रख रहे हैं, बहुत समय से बाबा की जो आश है हम सब बच्चों के प्रति कि मेरे हर बच्चे मेरे समान बन जाए, बाप समान बन जाए। तो बाप समान बनने में हमें ये मालूम है कि कौन सी बात डिफेक्ट के रूप में हमारे सामने आती है, जो हमें बस एक ही कदम उस गिफ्ट को देने में रुकावट डाल रही है। तो आज हम अपने अंदर भी ये संकल्प लेंगे कि आज से हम ये करेंगे। वैसे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता ही है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में कहो, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में कहो, नियमों में कहो,
कहीं न कहीं अभी तक भी कुछ फ्लॉज है जो हमें परफेक्ट हीरा डायमंड बनने नहीं दे रही है। तो इसीलिए आज बाबा को ये डायमंड हमें गिफ्ट देना है। लेकिन उसमें भी जो गिफ्ट हम दे कि आज से हम ये करेंगे, ये पुरुषार्थ की विधि को अपनाएंगे, या ये संपूर्णता की और एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और उसमें जो फ्लॉ है उस फ्लॉ को हम निकाल करके वो पुरुषार्थ जो हमने दृढ़ संकल्प के रूप में किया है, उस पुरुषार्थ को का डायमंड आज बाबा को गिफ्ट देनी है, इस माँ को गिफ्ट देनी है। सोचो, जब ऐसा डायमंड माँ को गिफ्ट के रूप में हम देंगे तो वो माँ कितनी प्रसन्न हो करके कितने आशीर्वादों से हमें भरपूर करेगी। साथ ही साथ आप समझते हो कि अगर मान लो कि कोई बात पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो ये माँ का हृदय इतना विशाल भी है कि उस माँ के विशाल हृदय के अंदर अगर हम वो बात उनको कहेंगे तो वो उस फ्लॉ को दूर करने के लिए भी हमारी मदद करेगी, हमारे में हिम्मत भरेगी, शक्ति भरेगी। तो आज एक सुंदर होमवर्क भी मैं देना चाहती हूँ कि मान लो कि आपके पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में कहीं न कहीं कोई रुकावट रूपी कांटा है, या कोई भी ऐसा अवगुण रूपी डिफेक्ट है, फ्लॉ है, तो आज बाबा को माँ के रूप में पत्र लिखेंगे, और माँ के रूप में पत्र लिखते हुए वो बात संपूर्णपने से, संपूर्ण रीति से बाबा को माँ के रूप में पत्र लिखते हुए उस माँ को लिख करके जैसे अपने मन को खाली कर देंगे। कोई बात अंदर भारी कर रही हो, कोई व्यर्थ संकल्प का कारण बना हुआ है, जो बार बार जब योग में बैठते हैं तो वो व्यर्थ संकल्प का पिलर खड़ा हो जाता है, और इसीलिए जिस तरह का योग में एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन हमें नहीं दे रहा है। तो आज उस माँ को पत्र लिखेंगे, और पत्र लिखते हुए सब पुरुषार्थ का हाल चाल सब कुछ उसमें लिखते हुए जो करना चाहते हैं वो संकल्प को भी हम लिखेंगे और बाबा को अर्पित करेंगे। साथ ही मान लो कि ऐसी कोई बात उस डिफेक्ट के कारण विकर्म, छोटे मोटे विकर्म को भी क्रिएट कर रही है, तो आज वो भी इस पत्र के अंदर माँ के सामने लिख करके देंगे, ताकि माँ एक ऐसी क्षमा का सागर है जो हर बात को क्षमा कर देंगी। वैसे भी बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने कोई भी बात लिख करके दे दो तो आधा माफ़ हो जाता है। पिता है तो आधा माफ़ करेगा, लेकिन माँ तो संपूर्ण माफ़ कर देती है। इतना भोला हृदय है, इतना पवित्र हृदय, निर्मल हृदय है, इतना क्षमा का सागर और विशाल हृदय है। तो आज अगर मान लो कि हमसे कोई भी गलतियां हो गई हो, छोटी मोटे विकर्म हो जाते हैं, फिर वो सारा इकट्ठा होते 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 बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट करती है। तो इसीलिए आज के दिन हम उस माँ को पत्र लिखते हुए उसको प्रॉमिस भी करेंगे, और प्रॉमिसेस के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होंगे, कमिटेड हो जाएं, और बाबा के माँ के रूप में, क्षमा के सागर के रूप में आप महसूस करेंगे कि जैसे सचमुच बाबा ने वो सारी बातों को क्षमा कर दिया है। वो परम माँ ने, ब्रह्मा माँ ने हमारी उस बातों को सदा के लिए क्षमा के सागर में क्षमा करते हुए हमारे अंदर ऐसी नई ऊर्जा बाबा भर रहा है, शक्ति भर रहा है, हिम्मत भर रहा है, जो जैसे एक हाई जंप लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए माँ के सामने आज के दिन में प्रॉमिसेस भी करना है, पत्र भी लिखना है,
गिफ्ट भी देनी है डायमंड की और गुलदस्ता भी देना है, तो सभी तैयार हो ना, है ना। और सही में आज जब ऐसा करेंगे तो खुद का मन भी कितना साफ और निर्मल हो जाएगा, कितना हल्कापन महसूस करेंगे। और जो योग में पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, उसको भी हम बहुत सहज अनुभव कर सकेंगे। साथ ही साथ हम दूसरों के लिए भी ऐसा प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। कोई भी अगर हमारे सामने आएगा कि ये डिफ़िकल्टी है, कैसे उसको पार करें, तो उसको भी हम गाइड कर सकेंगे कि ऐसा करके देखो, देखो कितना बल मिलता है, कितनी शक्ति मिलती है। और ऐसा महसूस होता है कि उस माँ की श्रीमत की अंगुली पकड़ते हुए, अपना हाथ बाबा के हाथ में देते हुए हम हर रीति से सुरक्षित अपने आप को कर ले। आने वाले समय में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता रहेगी, तो इसीलिए हर रीति से आप सुरक्षित रहो, आगे बढ़ते रहो, फलो फूलो उस माँ के आशीर्वाद से, और माँ की ब्लेसिंग्स सदा के लिए प्राप्त करते रहो। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। और इस तरह से आज मदर्स डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बाबा के संग इस तरह का मदर्स डे मनाना हमारे लिए कितना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा, ये हर कोई अपना अनुभव भी बाद में शेयर जरूर करना। ओम शांति।